हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हैं। तो बिना देरी के अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो बात करेंगे सबसे पहले भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 1 हमारा है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इसको आपको याद रखना है। और बात करेंगे पहले अनुच्छेद की। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसको आपको याद रखना है कि पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। तो आपको आंसर आना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 2 जिसमें बताया गया है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। यानी अगर कोई बाहरी क्षेत्र या कोई राज्य, दूसरा देश का कोई क्षेत्र हमारे भारत में मिलना चाहता है तो उसे आर्टिकल 2 के द्वारा भारत में शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे कि किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को शक्ति। यानी अगर किसी राज्य के नाम बदलना है, किसी राज्य का नाम बदलना है, उसके किसी स्पेशल एरिया का नाम बदलना है, जिला का नाम बदलना है, तो ऐसी शक्तियां किसके संसद के पास दी गई हैं। अगला जो पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, यानी भाग 3 के अंतर्गत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने एक वीडियो में कवर भी कर रखा है कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि इसको हटा दिया गया है। ये पूछा भी जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद या किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है। तो ये 44वें, जो कि 1978 में हुआ था, इसको आपको याद रखना है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आर्टिकल 32। इसे आपको याद रखना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का नाम देकर दर्जा दिए हैं। अगला जो हमारा अनुच्छेद है कि पूछता है अगर कि कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में है। अगला अनुच्छेद 15, धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं, यानी भारत के लोग सभी इस आधार पर क्या है, समान हैं। अगला अनुच्छेद 16, नौकरी में समानता, इसका आपको एक्सेप्शन या पूछे अपवाद क्या है, तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत है, ये सब में क्या, इन सब की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा दूसरा अधिकार है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 आता है। उसमें कौन कौन से हमें मिलती है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी हमने बात को रखने की, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की, समूह बनाने की, घूमने की, भारत में निवास करने की, और आजीविका का अधिकार, ये सब हमको संविधान के द्वारा दे रखा गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जब तक हमारा अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हमें किसी भी रूप में अपराधी नहीं कहा जा सकता। अगले की बात करेंगे कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो जीवन का अधिकार है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 21A या आर्टिकल 21A ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में। अगला अनुच्छेद 25, धर्म को मानने, आचरण व प्रचार करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 में दे रखा गया है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा, उपासना आदि में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद 28 तक बता रखा गया है, ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी बार बार अपने एग्जाम से पूछती है, स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, पेट टेट, इन सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।